हेलो दोस्तों। मज़ेदार कहानी है ये एक बहुत पुरानी बात है। एक सेठ हुआ करते थे। वो अपने परिवार के साथ सीतापुर नगर में रहा करते थे। वो बहुत धनवान थे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके घर में एक कन्या जन्म लेती है जिसका नाम वो संध्या रखते हैं। संध्या भी बहुत गुणी थी, बहुत विद्वान थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अब ऐसे ही टाइम निकल रहा था। संध्या बड़ी होती है। संध्या का विवाह वो एक धनी परिवार में कर देते हैं। संध्या के सेठ जो ससुर होते हैं वो सेठ होते हैं और लेकिन वो बहुत कंजूस होते हैं। अब संध्या जब वहाँ जाती है तो वहाँ का जो माहौल होता है उसको देख कर के वो बहुत परेशान होती है, क्योंकि वहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के वो लोग नहीं थे। अब संध्या धीरे धीरे अपने परिवार में अपनी जगह बना लेती है। अपने गुणों से वो पूरे परिवार को अपने वश में कर लेती है। उसकी सास संध्या को बहुत अच्छा मानती है। अब वो धीरे धीरे टाइम निकल रहा था। संध्या के घर में कोई एक बाबा आते हैं दरवाजे पे। संध्या उस समय काम कर रही थी। तभी बाबा आवाज़ लगाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। संध्या निकल कर आती है। वो बाबा से बोलती है कि बाबा इतनी भी जल्दी क्या थी। तो बाबा कहते हैं कि मुझे डर लग रहा था। तो संध्या कहती है कि अभी तो तुम्हारी उम्र खाने पीने खेलने कूदने की थी, इतनी जल्दी तुम्हें नहीं होना करना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं कि मौत की कोई उम्र नहीं होती और मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने संन्यास ले लिया। भगवत भजन में मैं लीन हो गया। अब संध्या से बाबा ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो संध्या ने कहा कि मेरी उम्र अभी 10 साल है, जबकि संध्या की उम्र 30 साल थी। जो ससुर होते हैं वो सब कुछ सुन रहे होते हैं। अंदर से वो परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि संध्या ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो उठ के बाहर आ जाते हैं और उनकी बातें बाहर कमरे में बैठ के सुनने लगते हैं। सन्यासी बाबा बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारी सासू माँ तो घर में होंगी, उनकी कितनी उम्र है। वो बोलती है कि मेरी सासू माँ की उम्र अभी 8 साल है। वो कहते हैं कि 8 वर्ष है। वो कहती है हाँ। तब वो पूछते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारे पति की क्या उम्र है। वो बोलती है कि मेरे पति की उम्र अभी 4 वर्ष है। तो सन्यासी बाबा पूछते हैं कि अच्छा, तो फिर तुम्हारे ससुर की कितनी उम्र है। वो कहती है संध्या कि मेरे ससुर तो अभी पैदा ही नहीं हुए। ये सब बातें सुनकर ससुर का दिमाग चकरा जाता है। वो सोचते हैं कि मैं अब बाबा के जाने के बाद संध्या से बात करूँगा। संध्या तो बहुत कुलक्षणी है, पता नहीं ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही है, इसका कोई ना कोई चक्कर है। अब फिर सोचते हैं कि नहीं, मैं पंचायत के पास जाता हूँ और पंचायत ही इसका फैसला करेंगी। अब मैं संध्या को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। अब वो पंचायत बुलाते हैं, पंचों को बुलाने जाते हैं और अपने घर में पंचों को बुला के लाते हैं और कहते हैं तुम्हें हमारे घर में चलना होगा, मेरी बहू का फैसला करना होगा, मैं उसको अपने घर में नहीं रखना चाहता। पंच कहते हैं ऐसी क्या बात हो गई है। वो कहते हैं कि पहले हमारे घर में चलो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आप ही फैसला करना। अब पंच जब वहाँ पर जाते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अपनी बहू को बुलाओ। ससुर बहू को बुलाते हैं, बहू आ जाती है। ससुर कहते हैं कि आप ही बहू से पूछो, मैं तो पूछ नहीं सकता ऐसी बातें। ये गंदी गलत गलत बातें साधु के साथ में कर रही थी। तो पंच जब पूछने लगते हैं, पंच वो कहती है अपने ससुर को कि पहले आप ही बोलिए ससुर जी, क्योंकि पंचों को तो आपने बुलाया है, आप ही बात शुरू कीजिए, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगी। ससुर कहते हैं कि जब साधु महाराज आए तो तुमने उनको कहा कि इतनी भी जल्दी क्या थी। तो वो कहती है हाँ, मैंने ये बात कही थी। मैंने इसलिए ये बात कही थी कि अभी उनकी जो साधु महाराज थे उनकी अभी छोटी उम्र थी। तो मैंने इसलिए ये बात कही कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हारी उम्र तो
खेलने कूदने की, खाने पीने की है, तुमने इतनी जल्दी संन्यास क्यों ले लिया? तो उन्होंने कहा था कि मैं डर गया था। यानी वो इसलिए डर गए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि मरने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए मैं ये सोच के भगवत भजन में लग गया। मैंने सोचा उम्र निकल जाएगी और कहीं मैं पहले ही इस दुनिया से चला ना जाऊं। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी सासू माँ की उम्र क्या है? तो मैंने अपनी सासू माँ की उम्र 8 वर्ष बताई, क्योंकि सासू माँ 8 साल से ही भगवत भजन में लगी हुई हैं, दान पुण्य में लगी हुई हैं। और मैंने पति की उम्र 4 साल बताई, क्योंकि 4 साल पहले ही मेरी सासू माँ बीमार हो गई थी। तो मेरे पति उनको लेकर के मंदिर जाया करते थे। वहाँ पर जाते जाते मेरे पति का मन भी भगवान के भजन भक्ति में लग गया। तो इसलिए मैंने उनको उम्र को 4 साल बताया और कहा कि बहू, फिर मेरी उम्र आपने ये कहा कि मेरे पैदा नहीं हुआ, मेरा इतना बड़ा बेटा है और बहू है, तो मैं कैसे पैदा नहीं हुआ? तो वो कहती है कि आप इसलिए पैदा नहीं हुए क्योंकि आप अभी दान पुण्य नहीं करते हैं और भगवत भजन नहीं करते हैं आप, इसलिए मेरी नज़र में अभी आप पैदा नहीं हुए। असली उम्र तो वही मानी जाती है जिसमें इंसान भगवान का भजन करता है। उससे पहले तो वो जीवन निरर्थक है, क्योंकि खाना पीना सोना ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। तो ये जीवन पशु के समान होता है, इसलिए मैंने ऐसे बोला। वो कहते हैं कि ठीक है। पंचायत के जो पंच होते हैं वो कहते हैं कि हम मान गए बहू को, बहू बहुत गुणी है और बहू की बहुत तारीफ़ करते हैं। अब जो ससुर होते हैं वो हाथ जोड़कर कान पकड़कर बहू से माफ़ी मांगते हैं, पंचायत से माफ़ी मांगते हैं और पंचायत से कहते हैं कि मैंने आपका बहुत समय व्यर्थ कर दिया। और बहू को कहते हैं, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा और इसलिए पंचायत बुलाई। वो कहती है कि कोई बात नहीं। वो कहते हैं ठीक है, मैं आज से ही भगवान का भजन करूँगा और दान पुण्य करूँगा। वो अपने मुनीम को बुलाते हैं और मुनीम को कहते हैं कि जाके बोरियां लेके आओ, जो पहले की बोरियां पड़ी हुई हैं गेहूं की, वो सब लेके आ जाओ, उनको हम दान करेंगे। मुनीम जी ऐसे ही करते हैं, सब बोरियों का ढेर उनके दरवाजे के आगे लग जाता है। जब उनके घर के आगे दरवाजे के आगे बोरियों का ढेर लगता है तो उसमें से बदबू आने लगती है। बहू बाहर निकल कर आती है, देखती है कि कहाँ से बदबू आ रही है, देखती है इन बदबूदार बोरियां रखी हुई हैं। वो उनमें से थोड़ा सा गेहूं बाद में निकालती है, उनको पीस के शाम रोटी बनाती है और ससुर को रोटी खाने के लिए बैठाती है। जब ससुर रोटी खाने बैठते हैं, देखते हैं उसमें से बदबू आ रही है, ससुर को उल्टी आ जाती है। ससुर बहू से बोलते हैं, बहू तुमने ये कैसी रोटी बनाई है? बहू कहती है कि पिताजी जो आपने अन्न उनको देने के लिए करने के लिए बोला था, वही अन्न मैंने निकाल के पीस के उसकी रोटियां बना ली हैं और उसके खाने की आदत डालेंगे, तभी तो आगे जाके हमें यही खाना पड़ेगा। जो हम दान पुण्य करते हैं वही हमें आगे जाके वैसा ही मिलता है। तो इसलिए हमें अभी से इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। वो कहते हैं, वो समझ जाते हैं बहू का मतलब, और वो बहू का मतलब समझ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मुनीम जी, अब आप इनको कूड़े में डाल दीजिए बोरियों को, और कूड़े में फेंकवा देते हैं और वहाँ से नया माल, नई बोरियां मंगवाते हैं और उनको गरीबों में बांटते हैं। जब उनको गरीबों में बांटते हैं तो गरीब लोग उनको दुआएं देते हैं और सब उनको, जो भी लोग थे सब उनको दुआएं ही दिए जा रहे थे। और अब वो समझ जाते हैं कि बहू क्यों कह रही थी, और वो फिर बहू जो होती है वो अपनी सास को बोलती है कि पड़ोस में जाके औरतों को बुला के लाएं। अब औरतों को वो बुला के लाते हैं और
तब बहू बताती है कि मेरे ससुर का आज जन्म हुआ है, आप बधाइयाँ गाइए। तो उनके घर में बधाइयाँ शुरू हो जाती हैं और भजन शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से वहाँ कार्यक्रम चलता है। तो दोस्तों, मनुष्य उसी दिन पैदा होता है जब वो सफल उनका जीवन माना जाता है, जब वो भगवान भजन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।